अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म? हाइपरथायरॉयडिज्म इज ओवर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। इसके तीन मेन कॉजेज होती हैं। पहली कॉज हमारे पास क्या होती है कि हाइपरप्लेजिया ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स, और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाती है। दूसरी हमारे पास की ऑटोइम्यून कॉज होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज बनाती है जिनको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये जो एंटीबॉडीज हैं ये हमारे पास टीएसएच रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करती हैं और स्टिमुलेट करवा देती हैं सिक्रीशन को थायराइड हार्मोन की। अब जब हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो यही थायराइड हार्मोन नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हमारे टीएसएच की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। तीसरी हमारे पास की कॉज क्या होती है, थायराइड ऑडिनोमा। अगर थायराइड में कोई भी ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके रिजल्ट में भी आपकी बॉडी में ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है थायराइड हार्मोन की। अब एक पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो आपके पास कौन कौन सी सिम्टम्स के साथ आएगा। सबसे पहले इंटॉलरेंस टू हीट, उससे हीट बर्दाश्त नहीं हो रही होगी। उसके बाद उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी क्योंकि थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन करवाता है। दूसरा, उसका पेशेंट का वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा होगा क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट, जो हमारे पास थायराइड हार्मोन है वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, जिसके रिजल्ट में जो फूड हम इनटेक करते हैं वो इजीली मेटाबोलाइज हो जाती है और आपको वेट लॉस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद उस पेशेंट में क्या मसल वीकनेस होगी। मसल वीकनेस क्यों होगी? क्योंकि आपका थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन करवा देता था और हाई टेम्परेचर पे आपकी प्रोटीन कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई। इसके बाद उस पेशेंट को डायरिया होगा। डायरिया क्यों होगा? क्योंकि आपका जो थायराइड हार्मोन है वो आपकी गट की मोटिलिटी को बढ़ाता है और सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ाता है, जिसके रिजल्ट में पेशेंट को डायरिया हो जाता है। और ट्रेमर ऑफ द हैंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। कि हम ट्रेमर ऑफ द हैंड्स कैसे चेक करते हैं कि हम उसके हैंड्स के ऊपर पेपर रखवाएंगे और फिर हम उसकी हैंड्स की वाइब्रेशंस को चेक करेंगे। उसके बाद उसमें कौन कौन सिम्टम होंगी कि वो सो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है वो आपके ब्रेन को ओवर एक्साइट कर देता है, जिसके रिजल्ट में इनएबिलिटी टू स्लीप हो जाएगी। अब जब आपको पता है कि एक पेशेंट अगर उसको नींद ना आए काफी दिनों तक तो उसको फैटीग, थकावट बहुत ज्यादा महसूस होगी। उसके अलावा आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि थायराइड हार्मोन मेंटल एक्साइटेबिलिटी को इनहांस कर देता है, तो उसके रिजल्ट में आपको एंजाइटी, बेचैनी में रहेंगे आप हर टाइम। अब आपको ये भी पता था कि जो थायराइड हार्मोन है आपकी बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो उसके रिजल्ट में वैसोडाइलेटरी सब्सटेंसेस रिलीज होती हैं। तो जब वैसोडाइलेटर सब्सटेंसेस रिलीज होती हैं तो आपकी बॉडी में क्या करवा देती है, वैसोडाइलेशन थ्रू द बॉडी, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी। और इसके अलावा आपका जो थायराइड हार्मोन है वो डायरेक्टली एक्साइट करता है आपके हार्ट मसल को और हार्ट रेट को क्या करा देता है, बढ़ा देता है। ठीक। और नेक्स्ट, जो तकरीबन 1/3 जो आपके पास हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स आते हैं उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन जो आप देखते हैं उसमें होता है एक्सोपैथालमस। उनके जो आई बॉल्स हैं, आई बॉल्स, ये आपकी आई बॉल है, ये आपकी आईलिड्स में इंक्लोज है। उनकी आई बॉल जो है वो प्रोट्रूड कर देती है, बाहर की तरफ आ जाती है। ठीक। अब आई बॉल की प्रोट्रूजन की वजह से क्या होगी कि आपकी जो आई बॉल है पीछे से उसको ऑप्टिक नर्व सप्लाई कर रही होती है। जब आई बॉल प्रोट्रूड करती है तो ऑप्टिक नर्व स्ट्रेच होती है और आपका विजन डैमेज हो जाता है। यही बात लिखी है कि प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, जिसके रिजल्ट में आपकी ऑप्टिक नर्व स्ट्रेच होती है और विजन आपका डैमेज हो जाता है। अब जब आपकी आई बॉल बहुत ज्यादा प्रोट्रूड कर रही है तो आपके ऊपर से आईलिड्स क्लोज नहीं कर पाएंगे, जिसके रिजल्ट में आपकी आई में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया इंफेक्शन काज करवा देता है और उसके रिजल्ट में आपकी अल्सरेशन ऑफ कॉर्निया हो जाता है। अब इसकी कॉजेज क्या है? अब आपको पता है कि जो आपके आई बॉल होती है उसको पीछे से कुछ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं जिसको पकड़ के रखते हैं। ठीक। अगर ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स इनकी डीजेनरेशन हो जाए,
ठीक है, डीजनरेशन कैसे होगी, ऑटो इम्यून, आपकी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज बना देती है अगेंस्ट दिस एक्स्ट्राओकुलर मसल, तो आपकी आई बॉल क्या कर जाती कर जाएगी, प्रोट्रूड कर जाएगी। अब हम हाइपरथायरॉयडिज्म को डायग्नोज कैसे करेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारे पास क्या होता है कि हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को थायराइड का काम ही होता है कि वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। अगर पेशेंट आपके पास आया उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट अराउंड 30 पर प्लस 30 टू प्लस 60 इंक्रीज कर गया है, तो उसका मतलब ये है कि उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है। दूसरा, अब आपको पता है कि जब आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है तो वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करवा देता है। तो आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके प्लाज्मा में क्या होगा, जीरो, वो हो गई। तीसरा क्या होगा, तो अगर फिर आप अपने प्लाज्मा में थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल चेक करेंगे, क्योंकि जब आपको कि अगर इसकी हाइपरथायरॉयडिज्म की काज ऑटो इम्यून होती है तो उसमें क्या होता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल ब्लड में हाई होता है इन केस ऑफ ग्रेव्स डिजीज। अगर लो होगा तो उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल बिकॉज ऑफ एडिनोमा ज्यादा है। ठीक, अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं। अगर तो थायराइड एडिनोमा हो जाता है और तो उस केस में आप सर्जिकल रिमूवल कर देते हैं। लेकिन अगर आपके थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाता है कि हाइपरप्लेजिया हो जाता है फॉलिकुलर सेल्स, उस केस में आप रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं जो उस फॉलिकुलर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।